मैनिफेस्टेशन क्या जादू है कि सोचूं तो हो जाए, ख्याल करूं तो मिल जाए और अगर लिख दूं तो पूरी कायनात उसको हकीकत बनाने पे लग जाए। मैनिफेस्टेशन और दुआ, मज़हब क्या कहता है, फ़लसफ़ा क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है और मॉडर्न साइंस क्या कहती है। आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगा कि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ सकता है और लोग गलती कहाँ पे करते हैं दुआ में और मैनिफेस्टेशन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्वांटम जंपिंग क्या चीज़ होती है, उसके लिए पहले समझ लें कि ये टर्मिनोलॉजी मैनिफेस्टेशन की आई कहाँ से। 3 से 4 हज़ार साल पहले इजिप्ट के अंदर इस टर्म को लाया गया मैनिफेस्टेशन को, जिसका मतलब है कि ऑल इज़ वन, वन इज़ ऑल, यानी कि ये कायनात और खालिक एक ही है, यूनिवर्स एक ही है। जिस तरह आप सूरज को रोशनी से अलग नहीं कर सकते, इसी तरह कायनात और खालिक को अलग नहीं कर सकते। और इंसान की जो ब्रेन होता है, उसके ख्यालात होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, वो कोई ना कोई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही होती हैं। अगर ये फ्रिक्वेंसी खालिक से, यूनिवर्स से मर्ज कर जाती है तो पॉसिबल है कि आपकी सोच, आपके ख्यालात हकीकत बन जाएं और दुनिया उसको हकीकत बनाने में लग जाए। पहले देख लेंगे इजिप्ट के बाद हुआ क्या। इजिप्ट के बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, रिफाइनमेंट होती है हिंदुज़म में और वेदास में। फिर बुद्धिस्ट इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आते हैं, मेडिटेशंस की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की, ट्रॉमा हीलिंग्स की। और इन तमाम तरह की टर्मिनोलॉजी से जिसके अंदर इंसान अपने आप को डिवाइन पावर समझ सकता है कि अपनी आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकता है। उसके बाद आती है ग्रीक फ़िलासफ़ी, जिसके अंदर यूनान के लोग इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर अवेलेबल है वो यूनानी लिटरेचर अवेलेबल है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। इसके बाद मज़हब इसके अंदर मज़हबी टच देता है मैनिफेस्टेशन और दुआ को मर्ज करने के लिए कि कहाँ पर मर्ज हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते। और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करती है, सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। पहले समझ लें कि जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या चीज़ है, दुआ और मज़हब के अंदर कहाँ पे जाके मर्ज हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कहता है कि अगर आपने ख्याल कर लिया, सोच कर लिया, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो आप खुद डिवाइन पावर बन सकते हैं और आप अपनी आउटकम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो आपने सोचा है, आप कामयाब होना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, तो कायनात आपको हेल्प कर सकती है। मज़हब कहता है कि आपकी एक नीयत है, उसके बाद एक एक्शन प्लान है जिस पे आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद तवक्कुल है जिसकी इम्प्रूवमेंट आप दुआ से कर सकते हैं। यानी कि आपने खालिक पर यकीन रखना है। इस्लाम भी यही कह रहा है, क्रिश्चियनिटी भी यही कह रहा है, जूदिज़म भी यही कह रहा है कि आपकी नीयत है, आपने एक्शन किया, लेकिन अब जो आउटकम है उस पर आपने सिर्फ दुआ कर सकते हैं। चाहे तो आपको मिले, ना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, ये खालिक की मर्ज़ी है, जिसको चाहे दे। मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी जो ज़िंदगी होती है, आपके जो ख्यालात होते हैं, अगर वो हकीकत नहीं बन रहे तो लोग आपको ब्लेम करते हैं कि आपने अपने आप को, ब्रेन को या अपने मेडिटेशन से इम्प्रूव नहीं किया। इसके अंदर कुछ 6-7 बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजीज़ एंड डेफिनेशन हैं जो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे मॉडर्न साइंस के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। जिस तरह सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ फोकस है, मेडिटेशन है, उसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा है, फिर आखिर में एक सरेंडर है। ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं, लेकिन इस पूरी थ्योरी के अंदर ये कोई 10% ही है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब होता है कि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने अच्छा सोचा है तो अच्छा ही होगा आपके साथ, आप अगर बुरा सोच रहे हैं तो बुरा ही होगा। यानी आपके ख्यालात, आपकी फीलिंग, आपके एक्शन प्लान आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें रियलिस्टिक बना देते हैं। यानी कि उसको रियलिटी लाने के लिए आपके ख्यालात का होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो सरेंडर है। सरेंडर होता है कि आप एक काम, एक सोच के बाद आप अब डिवाइन पावर पे या खालिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसकी आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन जो सरेंडर की लिमिट है वो ज़्यादातर लोग सही समझ नहीं पाते, इसी वजह से गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन में भी और दुआ में भी। अमूमन लोग दुआ मांगते हैं, मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, मैं तरक्की चाहता हूँ। आपकी दुआ भी और मैनिफेस्टेशन भी एक क्लियर थॉट्स होने चाहिए, यानी क्लियर इमेजिनेबल थॉट्स होने चाहिए, जिसके अंदर आप बताते हैं मैं जर्मन ज़बान नेटिव की तरह फर बोलना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक एक्शन प्लान बनाऊँगा। इसको बाद में बताता हूँ कि एक्शन प्लान किस तरह बनता है। मैं कामयाबी चाहता हूँ एलन मस्क की तरह और इतना पैसा मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। मैं $1 बिलियन चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं जवानी के अंदर अमीर होना चाहता हूँ। यानी कि बड़े क्लियर किस्म के आपके एक्शन प्लान्स हैं, यानी आइडियाज़ हैं। एक्शन प्लान इसके क्या हैं? वो कहते हैं कि हर चीज़ को आप नियत के बाद
थॉट्स के बाद उसको रिटन हालत में ले आएँ। यानी मैनिफेस्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट समझाता है कि आप उसको जर्नल की शक्ल में ले आएँ। यानी अब आपका प्लान क्या है कि मैं चाहता हूँ मैं जर्मन ज़बान सीखूँ और अच्छी तरह बोल सकूँ। अगले दिन मैं उसके अंदर स्टेप बनाऊँगा कि मैं उसके कोर्सेज़ लूँगा, मैं उसकी किताबें पढ़ूँगा, उसके बाद मैं सीखना शुरू करूँगा। अब मैं मैनिफेस्टेशन से या तो मेडिटेशन करता हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जर्मन ज़बान अच्छी बोल सकूँ, या फिर मैं दुआ मांगूंगा कि मैं नेटिव की तरह बोल सकूँ और मेरे लिए ये ज़बान आसान हो जाए। हो सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम मेहनत में मैं ये ज़बान सीख जाऊँ। इसी तरह अगर मैं एक यूट्यूब की वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो, मैनिफेस्टेशन में ये करूँगा कि मैं अब एक आइडिया है, मेरा एक थॉट है, एक इमेजिनेशन है कि मैंने एक वायरल वीडियो बनाई है। मैं सोच रहा हूँ मेरी एक वायरल वीडियो बन गई है जो बहुत वायरल है और मैं मशहूर हो गया हूँ। मज़हब के अंदर ये है कि मैं उसकी एक वीडियो है, उसको मैंने सोचा है कि मैं वायरल वीडियो बनाना चाहता हूँ। उसका एक एक्शन प्लान है दोनों के अंदर, मैनिफेस्टेशन में और मज़हब में। मैं उसके स्टेप बनाऊँगा, उसकी रिसर्च करूँगा, उसके प्लान्स लिखूँगा कि इसके अंदर ये टॉपिक मैं बोलूँगा। उसके बाद मैं उसको अब अपलोड कर देता हूँ। अब उसके बाद वो वायरल होती है या नहीं होती, मैनिफेस्टेशन के अंदर मैं अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कर रहा हूँ, मैं दुनिया को मजबूर कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को देखें। दूसरी साइड में मज़हब के अंदर मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अब लोग मेरी वीडियो को पसंद करें और मैं वायरल हो जाऊँ। यानी इन दोनों के अंदर एक्शन प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके स्टेप्स किस तरह हैं। अमूमन लोग मैनिफेस्टेशन में भी मज़हब के अंदर जो एक्शन प्लान है उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। उनका लगता है कि हम दुआ मांग लेंगे तो हम अपना गोल अचीव कर लेंगे ज़्यादातर। और दुआ के अंदर भी इतनी वेग दुआ होती है, इतनी सारी गलतियाँ होती हैं मज़हब में भी और उसके मैनिफेस्टेशन में भी, कि इंसान अपना फोकस ही नहीं रख पाता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम मेरे स्टूडेंट थीसिस लिखते हैं तो कोई 400-500 पेजेस का थीसिस होता है पीएचडी का। इसके अंदर ये 4 से 5 साल इनको लग जाते हैं। इसके अंदर एक पेज आता है, कोई तीसरे चौथे नंबर पर होता है। इस पेज का नाम होता है ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ रिसर्च। 5 से 6 लाइनें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या करना चाहते हैं, और प्लान ऑफ रिसर्च होता है कि किस तरह एक्शन प्लान क्या होगा। इस पेज को लिखने में इनको 2 से ढाई साल लग जाते हैं। सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है। फिर वो पेज, जब वो पेज लिख लेते हैं उसके बाद इस पूरे थीसिस को लिखने के लिए बमुश्किल 6 महीने लगते हैं। यानी वो जो पेज है वो आपका थॉट है, आपका इमेजिनेशन है, जिसको आपने एक्शन प्लान में रिटन हालत में ले आए। अब उसके बाद जो फाइनल गोल है कि आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है आप मैनिफेस्टेशन से करते हैं। अगर आप एथिस्ट हैं तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव हालत में कंसीडर करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे, या आप किसी एनर्जी पे बिलीव करते हैं, या अगर आप मज़हब पे यकीन है तो आप खालिक पे बिलीव करते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। ये इसी तरह है कि आप मैनिफेस्टेशन में या फिर मज़हब के अंदर एक गाड़ी है जिसको आप चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप किसी जगह तक पहुँच जाएँ। जब आप दुआ मांगते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो आपको फ्यूल दिया जा रहा है। आप पेडल पे पैर रखेंगे तो आपके पास फ्यूल मौजूद है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो जीपीएस लोकेशंस है कि आपने पहुंचना कैसे, वो आपका स्टीयरिंग व्हील है। ये आप मज़हब से लें, मैनिफेस्टेशन से लें, ये आपकी डायरेक्शन डिफाइन करता है। वरना आप अपना वक्त भी, अपनी एनर्जी भी, अपनी क्वालिफिकेशन ज़ाया कर रहे होंगे सिर्फ पेडल पे पैर रख कर, और हो सकता है आप एक ही जगह घूमते जा रहे हो। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन और मज़हब दोनों के अंदर फाइनल आउटकम के अंदर तो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन उनका जो एक्शन प्लान है इसके अंदर आपने अपने जहन को फोकस रखना है, अपने प्लान्स को डिफ़ाइन करना है, उसको लिख लें क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, और उसके स्टेप्स डिफ़ाइन कर लें क्या हम मेहनत कर रहे हैं। फिर आखिर में आता है जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्ड है सरेंडर। वो कहता है कि आप काम अपना करने के बाद आप छोड़ दें, या तो यूनिवर्स के ऊपर या खालिक के ऊपर, कि उसकी आउटकम क्या होगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप खालिक की मर्जी है। लेकिन आपका जो सरेंडर है उसकी लिमिट लोग सही डिफाइन नहीं करते। क्या आपने जो ह्यूमनली पॉसिबल है, यानी कि इंसानी तौर पे जो चीज़ें पॉसिबल थी, क्या आपने वो कर ली हैं? अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी आउटकम को छोड़ें। लोग अमूमन दुआ मांगने के बाद, या एक आइडिया या थॉट के बाद, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब मुझे मिलेगा, मुझे ज़िंदगी में मेरी वीडियो भी कामयाब हो जाएगी, मैं अमीर भी हो जाऊँगा, कामयाब भी हो जाऊंगा, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन जो उसका एक्शन प्लान वाला पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह है कि आप एक बीज को बो के आ जाते हैं, आप कहते हैं इसको पानी भी मिल जाएगा कहीं से, इसको मौसम भी इसके लिए बेहतर हो जाएगा, इसको जानवर भी नहीं खाएंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त बन जाएगा। अब इसके अंदर आप मैनिफेस्टेशन से करते हैं तो अपना ब्रेन आप फोकस रखते हैं कि मेरा दरख्त दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त होगा, लेकिन उसका जो एक्शन प्लान है कि उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसको पानी देना है, मज़हब में भी, मज़हब के बगैर भी आपने वो एक्शन प्लान अपना फोकस रखना है। लोग इस पार्ट को अमूमन भूल जाते हैं।
अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर आपने ब्लेम सारा का सारा शख्स के ऊपर दे देना है, कि एक बच्चा है वो मर गया है तो उसको कहेंगे आपने अपने थॉट सही नहीं रखे थे इसलिए मर गया, एक एरोप्लेन था उसका क्रैश हो गया तो आप कहेंगे क्योंकि आपका माइंड जो था नेगेटिव था इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। इसी तरह आपके गोल्स अचीव नहीं हुए क्योंकि आपने अपनी फ्रिक्वेंसी मैनेज नहीं की। तो इसकी एग्जांपल वो इस तरह देते हैं कि अगर मैं लॉटरी की टिकट लूँ और मैं हर दिन सोचता रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन करूँगा, मैं कामयाब हो गया हूँ, मुझे $1 मिलियन की लॉटरी लग गई है, तो मेरा 0.9% चांस है कि मुझे लॉटरी मिल जाएगी, यानी 1% से भी कम है। इसका मतलब है कि मैं मैनिफेस्टेशन से अपना गोल अचीव करने के लिए सिर्फ एक 1% चांस, दुनिया के अंदर एक बहुत ही माइन्यूट किस्म की पॉसिबिलिटी है जिसके साथ मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं सब ब्लेम मैं अपनी फ्रिक्वेंसीज पे या अपनी प्रिपरेशन पे दे दूँ, तो इसका मतलब है कि जितने भी बाकी दुनिया में काम हो रहे हैं मैं उसके लिए हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देता रहूँगा कि मैं अपने आप को या तो प्रिपेयर नहीं कर सका और इसके साथ जो हुआ ये अपने आप को इसने प्रिपेयर नहीं किया। दूसरे नंबर पे मॉडर्न साइंस कहती है कि बॉडी का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। और अमूमन जो फिज़िक्स में कहा जाता है कि फ़िज़िकल साइंसेज में जो नेगेटिव या ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते। तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन एक चीज़ पे जिस पे ये एग्री करते हैं स्टैटिस्टिकली मॉडर्न साइंस भी, वो ये कहता है जो शख्स अपने थॉट्स को जर्नल फॉर्म में ले आता है, लिखे हुए स्टेप्स के साथ ले आता है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 29% बढ़ जाते हैं। यानी कि वो 29% ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके कामयाब होने की अगर उसको वो रिटन हालत में और उसको स्टेप्स ऑफ प्लान बना ले और हर दिन हर महीने कोई ना कोई उस पर स्टेप ऑफ प्रोग्रेस करता रहे। यानी इसके अंदर मॉडर्न साइंस एग्री करती है कि ये अगर ये एक्शन प्लान को रिटन हालत में ले आएँ तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। में क्वांटम जंपिंग क्या चीज़ होती है, एक बड़ी नई टर्मिनोलॉजी है, आजकल बहुत मशहूर भी है। इसके अंदर वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप पैरेलली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही जगह होते हुए अपने आप को कामयाब तस्वुर भी कर सकते हैं, आप खुशकिस्मत भी पुरसकून भी तस्वुर कर सकते हैं और इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इसके अंदर 3 मेजर उसके एक्शन प्लान हैं। वो कहता है हर दिन जाएं, घर के दरवाज़ा खोलें, बाहर अपने आप को तस्वुर करें जो एक पुरसकून है, कामयाब है और सक्सेसफुल है, उससे मिलें, उसको देखें और उसकी तस्वुर की वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह कहते हैं शीशे के अंदर अपने आप को आधे मिनट तक देखें कि आप कामयाब हैं, आप पुरसकून हैं और आपकी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। और इसी तरह अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में वही तरीका ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी वैसी बन जाएगी। जिस तरह अगर मैं यूनिवर्सिटी का रेक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं वही कपड़े पहनूँ जो रेक्टर पहनते हैं, हर दिन टाई पहन के जाऊँ, हर दिन अपने बाल उसी तरह मैं शेव करके कंघी करके जाऊँ, शूज़ भी मैं अपने ऑफिशियल शूज़ पहनूँ जो रेक्टर्स पहनते हैं, तो ज़्यादातर चांस हैं कि मैं भी रेक्टर बन जाऊँगा। ये कहते हैं क्वांटम जंपिंग वाले। मैनिफेस्टेशन, दुआ, एथिस्ट हैं आप, रिलीजियस आपका कनेक्शन है, इन सारों के अंदर जो आपका एक्शन प्लान है, जो आपकी नीयत है, जो आपका फोकस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम के अंदर आपकी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, आप क्या चाहते हैं, क्या मिलना चाहिए, चाहे वो खालिक आपको दे या ना दे, या मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी ब्रेन वेव्स मैच करती हैं या नहीं करती। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर आपका फोकस वेल डिफाइंड है, आपके स्टेप्स आपने हर दिन एक छोटी छोटी प्रोग्रेस रखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पुरसकून हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अपनी दुआओं को, अपने वर्डिंग को वेग्स किस्म की यानी कि ख्याली तरह की बातें ना करें, उनको एक कोशिश करें उस इमेजिनेशन को रियलिस्टिक फॉर्म में लाने की कोशिश करें। देखें कि उस तरह लोग कैसे पहुँचे हैं उस स्टेप तक, उसको लाने की कोशिश करें तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। यानी वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ पिक करना शुरू कर देता है जो आप नॉर्मली जिनको आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय में मैनिफेस्टेशन और दुआ क्या है और आपकी ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क पड़ा हो।